नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जानवी स्टूडियो यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम आज बात करेंगे फास्टनिंग और फिटिंग की। फास्टनिंग और फिटिंग के प्रैक्टिकल के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले है मेथड ऑफ रिमूविंग ब्रोकन स्टड। इस प्रैक्टिकल का ऑब्जेक्टिव है, एट द एंड ऑफ दिस लेसन यू शैल बी एबल टू स्टेट द रीजन फॉर ब्रेकेज ऑफ स्टड। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि स्टड के टूटने का रीजन क्या है। दूसरा है स्टेट द डिफेंस मेथड फॉर रिमूविंग ब्रोकन स्टड। दूसरा हम जानेंगे भाई टूटे हुए स्टड को बाहर कैसे निकालें। सबसे पहले स्टड के बारे में बात कर लेते हैं। द स्टड इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ ए बोल्ट वेयर होल कैन नॉट बी हैड फॉर द बोल्ट टू पास थ्रो और टू अवॉइड द यूज ऑफ एन अननेसेसरी लॉन्ग बोल्ट। जहां हम बड़ा बोल्ट यूज ना कर सकते हो, जहां बोल्ट ना लग सकता हो, वहां हम स्टड का प्रयोग करते हैं। Stud are generally used to fix up a cover plate or to connect cylinder cover to engine cylinder। इसका हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं जो कवर करने की प्लेट लगती हैं उनके लिए, और सिलेंडर की कवर के लिए इंजन सिलेंडर के ऊपर स्टड लगे होते हैं। रीजन फॉर ब्रेकेज ऑफ स्टड एंड बोल्ट। बोल्ट और स्टड के टूटने का रीजन के बारे में बात करते हैं। एक्सेसिव टॉर्क इज अप्लाइड व्हाइल स्क्रूविंग द स्टड इनटू द होल, टाइटनिंग द नट। नट को स्टड के ऊपर या बोल्ट के ऊपर ज़्यादा टॉर्क से टाइट करते हैं, तब क्या होता है, स्टड या बोल्ट टूट जाता है। थ्रेड आर कोरोडेड एग्जेक्टिवली। अगर उनकी चूड़ियों में जंग आया हुआ हो तो स्टड या बोल्ट टूट सकता है। थ्रेड आर साइज्ड। अगर थ्रेडों का साइज कम ज़्यादा हो गया हो, बड़ा हो गया हो, तो भी क्या हो सकता है, स्टड और बोल्ट टाइट करते समय टूट सकते हैं। फिर है मेथड ऑफ रिमूविंग ब्रोकन स्टड। अब हम बात करेंगे टूटे हुए स्टड को निकालने के क्या क्या तरीके हैं। इफ द स्टड इज ब्रोकन वेयर नियर टू द सरफेस, ड्राइव इट इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यूजिंग ए प्रिक पंच एंड ए हैमर टू रिमूव इट। अगर स्टड जहाँ लगा हुआ है उसके सरफेस के लगभग बराबर से टूट जाता है, तो हम क्या करेंगे, प्रिक पंच का प्रयोग करके, प्रिक पंच का और हैमर का, उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करें। फिर है फिलिंग स्क्वायर फॉर्म। व्हेन द स्टड इज ब्रोकन ए लिटिल अबव द सरफेस। अगर स्टड जहाँ लगा हुआ है उस सरफेस से थोड़ा ऊंचा टूट जाए। फॉर्म ए स्क्वायर ऑन द प्रोजेक्टिंग पोर्शन टू सूट ए स्टैंडर्ड स्पैनर, देन टर्न इट एंटी क्लॉकवाइज। तो हम ऊपर से क्या करेंगे, उसको स्क्वायर के आकार में काट लेंगे, जितने स्टैंडर्ड साइज का अपना स्पैनर होता है, और उसमें स्पैनर लगा के उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा के स्टड को फेस में से हटा देंगे। फिर है यूनिक स्क्वायर टेपर पंच। ये क्या है, ब्रोकन स्टड कैन आल्सो बी रिमूव्ड बाय ड्रिलिंग ए ब्लाइंड होल, होल डायमीटर इक्वल टू हाफ ऑफ स्टड डायमीटर। क्या करेंगे, टूटे हुए स्टड के अंदर एक सुराख निकालेंगे, उस सुराख का डायमीटर स्टड के डायमीटर से आधे के बराबर होना चाहिए, एंड ड्राइविंग ए स्क्वायर टेपर पंच इनटू द होल।
फिर क्या करेंगे, उस होल के अंदर एक स्क्वायर पंच हथौड़े से ठोक देंगे। टर्न द पंच यूजिंग सुटेबल स्पैनर इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन टू अनस्क्रू द स्टड। फिर उस स्क्वायर पंच के ऊपर स्पैनर लगाएंगे और उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा के हम स्टड को हटा सकते हैं। नेक्स्ट है इजी आउट मेथड। इजी आउट और ए स्टड एक्सट्रैक्टर इज ए हैंड टूल somewhat similar to the form of taper rimmer, but it has left hand spiral। ये क्या होता है, टेपर स्पिरल होता है और इसमें एंटी क्लॉकवाइज चूड़ियाँ कटी होती है, बट इट हैज़ ए लेफ्ट हैंड स्पिरल। इट इज़ अवेलेबल इन सेट ऑफ 5 पीस। ये साइज के हिसाब से 5 का एक सेट आता है। द रिकमेंडेड ड्रिल साइज इज पंच्ड ऑन इजी आउट। सुराख के साइज को देखकर हम उचित स्टड का प्रयोग करेंगे। उस स्टड के ऊपर स्पैनर लगाकर उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर हम टूटे हुए स्टड को फेस के अंदर से निकाल सकते हैं। देन करेक्टली फाइंड आउट द सेंटर ऑफ द broken stud and drill a hole nearly equal to the core diameter of the stud down the center so that the thread only remains mean one thread। remove the thread portion by the point of a scriber in the form of broken chips। retap the drill hole to clear the thread। if the all other method fall, drill a hole equal to the size of the stud size or little over and tap the hole with a oversized tap। now a special oversized stud made and fit in position। next topic है screw pitch gauge। स्क्रू पिच गेज के प्रैक्टिकल में हम जानेंगे स्टेट द पर्पज ऑफ ए स्क्रू पिच गेज। स्क्रू पिच गेज का उद्देश्य क्या है। नेक्स्ट स्टेट द फीचर ऑफ ए स्क्रू पिच गेज। स्क्रू पिच गेज किस फीचर पे काम करता है, पर्पज। ए स्क्रू पिच गेज इज यूज्ड टू डिटरमाइन द पिच ऑफ ए थ्रेड। It is also used to compare the profile of a thread। अब जानेंगे इसकी कंस्ट्रक्शनल फीचर। पिच गेज आर अवेलेबल विद ए नंबर ऑफ ब्लेड्स असेंबल्ड एज ए सेट। स्क्रू पिच गेज अपने को कई पत्तियों का एक समूह मिलेगा। ईच ब्लेड इज मेंट फॉर चेकिंग ए पार्टिकुलर स्टैंडर्ड थ्रेड पिच। उन पत्तियों के ऊपर स्टैंडर्ड साइज की थ्रेड कटी हुई होंगी। द ब्लेड्स आर मेड ऑफ थिन स्प्रिंग स्टील सीट। और ये ब्लेड स्प्रिंग स्टील सीट की बनी हुई होंगी और हार्डन्ड की हुई मिलेंगी। सम स्क्रू पिच गेज सेट विल हैव ब्लेड्स provide for checking British Standard Thread BSW, BSF etc। जो कई स्क्रू पिच गेज होती हैं वो ब्रिटिश स्टैंडर्ड थ्रेड के साइज को ही मापती हैं एट द वन एंड एंड द मेट्रिक स्टैंडर्ड एट द अदर एंड। और उसके दूसरे साइड में मीट्रिक स्टैंडर्ड के साइज दिए होते हैं। द थ्रेड प्रोफाइल ऑन ईच ब्लेड इज कट फॉर अबाउट 25 mm और 30 mm। द पिच ऑफ द ब्लेड इज स्टैम्प्ड ऑन ईच ब्लेड। उस ब्लेड के ऊपर उस पिच का साइज लिखा होता है। हर पिच के ब्लेड के ऊपर अलग अलग पिच के हिसाब से साइज लिखा होता है। द स्टैंडर्ड एंड रेंज ऑफ द पिच आर मार्क्ड ऑन द केस।
if all other method fall, for obtaining accurate result while using the screw pitch gauge, the full length of the blade should be placed on the thread. थ्रेड पिच गेज से एक्यूरेट थ्रेड का पिच ज्ञात करने के लिए थ्रेड पिच की जो पत्ती है उसके सभी दांतों को स्टड या बोल्ट के साथ सेट करके चेक करेंगे। ऐसा नहीं करना कि शुरू के 3 दांतों को सेट करके देख लिया। उस ब्लेड के ऊपर जितने दांते हैं उन सभी दांतों को नट या बोल्ट के साथ और स्टड के साथ मैच करके देखेंगे। जो सही मैच होगा उसका साइज उस ब्लेड के ऊपर लिखा हुआ मिलेगा। उससे हमें पता चल जाएगा कि इस स्टड, बोल्ट और नट की पिच का, थ्रेड की पिच का क्या साइज है। और अपना आज का लास्ट टॉपिक है हेक्सा फ्रेम एंड ब्लेड। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद हमें ज्ञात होगा नेम द पार्ट ऑफ हेक्सा फ्रेम। हेक्सा फ्रेम के पार्टों का क्या क्या नाम है। स्पेसिफाई हेक्सा फ्रेम, हेक्सा फ्रेम के स्पेसिफिकेशन के बारे में जानेंगे। स्टेट द डिफरेंट टाइप ऑफ हेक्सा फ्रेम एंड देयर यूज, इसकी टाइप के बारे में जानेंगे और इनकी अलग अलग टाइप का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो शुरुआत करते हैं। द हैंड हेक्सा इज यूज्ड अलोंग विद ए ब्लेड टू कट मेटल ऑफ डिफरेंट सेक्शन। हैंड हेक्सा का प्रयोग किया जाता है, इसके अंदर जो ब्लेड लगती है उससे मेटल को डिफरेंट सेक्शन में काटने के लिए। इट इज आल्सो यूज टू कट स्लॉट एंड ए कंटोर, और इससे स्लॉट भी काटे जा सकते हैं। अब इसकी फ्रेम के बारे में बात करेंगे। फ्रेम और इसकी पार्ट के बारे में जानेंगे। हेक्सा फ्रेम में एक तो होता है हैंडल, दूसरा फ्रेम, तीसरा विंग नट, चौथा रिटेनिंग पिन, पांचवा एडजस्टेबल ब्लेड होल्डर, छठा बिग फिक्स्ड ब्लेड होल्डर। और जो फ्रेम होती है उसमें होती है ट्यूबुलर फ्रेम विद होल्स फॉर लेंथ एडजस्टमेंट। फिर आते हैं टाइप्स ऑफ हेक्सा फ्रेम। द 2 डिफरेंट टाइप ऑफ हेक्सा फ्रेम आर सॉलिड फ्रेम एंड एडजस्टेबल फ्रेम। जो हमने अभी बात की है वो है एडजस्टेबल फ्रेम। सॉलिड फ्रेम के बारे में बात करें, ओनली पार्टिकुलर स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ ब्लेड कैन बी फिटेड टू दिस फ्रेम। एक स्टैंडर्ड साइज की ब्लेड ही जिस फ्रेम में फिट हो उसे सॉलिड फ्रेम कहते हैं। और एडजस्टेबल फ्रेम, डिफरेंट स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ ब्लेड कैन बी फिटेड टू दिस फ्रेम, क्योंकि उस हेक्सा का साइज ज़रूरत के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो एडजस्टेबल फ्रेम में होती है एक तो फ्लैट टाइप, एक ट्यूबुलर टाइप। दिस इज द मोस्ट कॉमन यूज टाइप। इट गिवन ए बेटर ग्रिप एंड ए कंट्रोल व्हाइल शाविंग। जो एडजस्टेबल फ्रेम में ट्यूबुलर टाइप है वो काटने में सही जमती है। और प्रॉपर वर्किंग, इट इज नेसेसरी टू हैव फ्रेम ऑफ रिजिड कंस्ट्रक्शन। अब बात करेंगे हेक्सा ब्लेड के बारे में। A hexa blade is a thin, narrow steel band with teeth and 2 pin hole at the end। जो हेक्सा ब्लेड होती है उसके ऊपर पतले पतले बैंड किए हुए स्टील के टीथ होते हैं और उसके दोनों सिरों पर 2 होल लगे हुए होते हैं। इट हैज यूज्ड अलोंग विद ए हेक्सा फ्रेम। द फ्रेम इज मेड ऑफ आइदर लो अलॉय स्टील or high speed steel and is available in standard length of 250 mm and 300 mm।
तो ये दो मटेरियल की ज़्यादातर बनी हुई होती है, लो अलॉय स्टील की और हाई स्पीड स्टील की। और इसके दो स्टैंडर्ड साइज होते हैं, 25 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। टाइप ऑफ हेक्सा ब्लेड। टू टाइप ऑफ हेक्सा ब्लेड आर अवेलेबल, ऑल हार्ड ब्लेड एंड फ्लेक्सिबल ब्लेड। दो तरह की ब्लेडें होती हैं, एक तो वो ब्लेड जो हार्ड हो और एक फ्लेक्सिबल जो थोड़ी बहुत घूमने पर टूटे। ऑल हार्ड ब्लेड, दीज आर हार्डन टू द फुल विड्थ बिटवीन द पिन होल। जो हार्ड ब्लेड होती हैं उनमें क्या बताया है, ब्लेड के जो दोनों सिरों के ऊपर होल होते हैं उनके बीच के जो जगह बचती है वो हार्ड होती है। फ्लेक्सिबल ब्लेड में जो टीथ होते हैं सिर्फ वो हार्ड होते हैं, जो बची हुई बॉडी है वो फ्लेक्सिबल होती है। अब बात करेंगे पिच ऑफ टीथ। टीथ की पिच होती है जो ब्लेड के ऊपर है, सिरे का दांते का आखिरी सिरा होता है जिसे टिप कहते हैं। दो कॉन्जिक्यूटिव टीथ के टिप के बीच की दूरी को पिच कहते हैं। तो दोस्तों ये थे अपने 3 टॉपिक आज के। आज की वीडियो को यही समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको समझ आए होंगे। तो कमेंट के माध्यम से आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। धन्यवाद। आगे बैठो, आगे आगे ओके रिपोर्ट हो जरा। हाँ लेंगा फोन करेंगे पुरानी में करते पानी मिलाऊं, पानी भी आओ थोड़ा ना यार से आता तो ओके है। यार आपकी तारी है तो तखना लेके तो लोग के लिए यार अभी प्याज भी ठंडा करता रात में कर लेके वहीं शर्म बात नहीं भाई। अरे कर कौन में शादी का मसला कौन देख के ओ भाई विकास है बुरे ना ओ भाई बुरे ना टेक के आले पार्टी देख जाओ जरा सुनाई देखांगे पूरा तरीका चल टमाटर तो खराब होना चाहिए। टमाटर ले आया टमाटर ले आया कौन है भूल गया नीरज का रख दिया वो नीरज ले दे
देवला लगे 2 कट्टे मंगा लेके बने अभी आज सत्ताई ने आदर लियो ना सत्ताई ने आदर दी की आठ हो भाई हैं सत्ताई ने आदर दी आठ के हो है हां देखो कोई नहीं भाई भाई बस मेरे चीज खत्म भी हो जाएगी मुकाए बोले यूं कहीं मुकाए यूं कहे अगली कहे क्योंकि 2 कट्टा मंगाया बना मंगाया जी करवा 2 कट्टे घूमे तेरे पड़े दूसरा ना तो देखे अरे नीचे भूख मारे ले नीचे मेरा बड़े नीचे नहीं मार दिया मार दिया राग बड़े नीचे भूख मारे मार के ले सिवाना मारा है वो सही है ले नो देवर मान लो वो लोग कम गिलास है ये वो उसके पीछे उसको ले गेट ना मैं से तेरा वाला डिस्पोजल करा है हमें ले तो देना देता मैं बर्फ तो गिर ले यार बर्फ की गिरा अगली बार में काम आ जाएगी तो जो तेरे तेरे पानी में आओ तो है ऐसे करते हैं तो साफ दिया है देखी तो